नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी झारखंड में भाजपा को मिले तगड़े झटके की। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहे हैं झटके पे झटके की। अरविंद केजरीवाल के गरज की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और अंत में बात होगी ईवीएम को लेकर मचे बवाल की। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर से। झारखंड में कई दिनों को लेकर काफी सियासी माहौल गर्म था। सिर्फ यही अफवाह फैलाई जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासतौर से इंडिया गठबंधन वहां पर बहुमत साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद गोदी मीडिया एक साफ तौर पर लगातार ये कह रही थी और भ्रामक खबरें फैलाया जा रहा था कि चंपई सोरेन जो है वो बहुमत साबित तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि चंपई सोरेन शुरुआती दौर से ही कह रहे थे कि उनके साथ बहुमत है। बहुमत के तौर पर कुल 41 विधायकों की जरूरत है, लेकिन उनके पास 47 है। इस बीच विधायकों की तोड़फोड़ को बचाने के लिए सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था। हालांकि इस बीच आरोप भी लगातार लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस वहां पर करने के जुआर में लगी हुई है और अंतिम समय तक ये कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन बहुमत सिद्ध नहीं कर सकेंगे। हेमंत सोरेन जो जो कि ईडी तो जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, उनको हालांकि कोर्ट ने जब इस फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए छूट दिया था। हेमंत सोरेन जब विधानसभा के सामने पहुंचे तो वहां पर मीडिया कर्मी उनसे बात करने के लिए पहुंचे। हालांकि हेमंत सोरेन ने गुस्से में उनके बाइक को अपने पास से हटा दिया। इसके बाद गोदी मीडिया जो है उनके ऊपर लगातार हमलावर हो गई। हालांकि हेमंत सोरेन ने विधानसभा पहुंचकर काफी अलग अंदाज में उन्होंने जवाब दिया ईडी को भी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि हमारा भी वक्त आएगा तो उससे हम सही तरीके से इसका जवाब देंगे। इस बीच फ्लोर टेस्ट जब हुआ तो कुल 47 विधायक इंडिया गठबंधन के उन्होंने बहुमत फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए और ऐसे में बहुमत हासिल कर लिया। चंपई सोरेन ने कहा कि जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है उसका बहुमत मिला है, उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन किया जाएगा। इस बीच जो दूसरे झटके का बात सवाल सामने आ रहा है वो है बिहार में, जहां पर अभी फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ लेकिन नीतीश सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी लगातार हमलावर हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी ने भी सीधे तौर पर हमला बोल दिया है एनडीए गठबंधन पर। इसके अलावा चिराग पासवान भी लगातार खिलाफ जा रहे हैं और इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड के 10 से 12 विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में बताया जा रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने जहां चिंता व्याप्त है तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चिंता व्याप्त हो गई है। हालांकि एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला खेल सकती है और नीतीश कुमार को किनारे करके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना सकती है और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ सकती है। बहरहाल आने वाले समय में ये स्पष्ट हो सकेगा कि बिहार में सरकार गिरती है या बचती है। हालांकि लालू यादव तरफ से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी और एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार वहां पर बनेगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर भी दिया जा चुका है। उधर केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर। उन्होंने कहा कि यदि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, मुझे ऑफर भी दिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, शामिल हो जाते हैं तो मेरे ऊपर किसी प्रकार कोई केस नहीं रहेगा और मैं पूरी तरह से धुल जाऊंगा। लेकिन उन्हें सीधे तौर पर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बीच ईवीएम को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर से ही लोकसभा का चुनाव कराया जाए, ईवीएम से कतई न कराया जाए, क्योंकि इस ईवीएम के साथ छेड़खानी की जा सकती है। उधर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर तो राहुल गांधी भी हैं, जहां पर उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में इस वक्त मौजूद है और लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी किया है उन्होंने। के तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को जेल में डाल देना चाहती है। हालांकि चाहे इतना किया जाए, लेकिन आम जनता देख रही है, किसान देख रहे हैं, आदिवासी देख रहे हैं, पिछड़ा और दलित वर्ग देख रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, जिससे कि जातिगत आधार के ऊपर सबकी भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। बहरहाल सियासी माहौल इस ठंडक के माहौल में काफी गर्म है। सभी की निगाहें आने वाले समय में है कि आखिर अभी ऊंट और किस करवट बैठता है और सियासत
किस स्तर तक जाती है। तो आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखते हैं। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.